नमस्कार। सत्यशोधक बहुजन राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भगवान शिव और भगवान बुद्ध के बारे में राष्ट्रीय शिव संघ के क्या विचार है। आप सभी जानते हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी, इन्होंने शिव जी की प्रतिमा दिखाकर वो अपने प्रस्तुतिकरण करना चाहते थे, लेकिन तब सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष ने उसका विरोध किया। सभागृह के स्पीकर सम्माननीय ओम बिरला जी, इन्होंने भी नियम का हवाला देकर राहुल गांधी जी को प्रतिमा दिखाने के लिए विरोध किया। तब राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछा, क्या मैं इस सभागृह में शिव जी की प्रतिमा को नहीं दिखा सकता क्या? लेकिन उसका डायरेक्ट उत्तर उन्होंने नहीं दिया। वो सिर्फ नियमों का हवाला देकर आप प्रतिपक्ष नेता ने तस्वीर को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कहा। तब हमारे दिल में एक विचार आया कि भारतीय जनता पक्ष क्यों विरोध कर रहा है शिव जी की प्रतिमा को दिखाने का। क्योंकि आज के प्रस्तुतिकरण में जो भी प्रस्तुतिकरण करता है, प्रेजेंटेशंस करता है अपने अपने स्पीच में, वो प्रतिमाओं को दिखाने का एक प्रयास होता है लोगों को बात समझ में आए। लेकिन इन्होंने उसका विरोध क्यों किया? तब हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो भारतीय जनता पक्ष के लोग हैं, वो जिस विचारधारा को मानते हैं वो राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा है। और वो उनका खास तौर से ट्रेनिंग हुआ जाता है राष्ट्रीय स्वयं संघ के, या वही मुखौटा है जो वो पक्ष को चलाने वाले हैं। तो फिर राष्ट्रीय स्वयं संघ के क्या क्या विचार हो सकते हैं शिव जी के बारे में, ये पढ़ने का हमने प्रयास किया। तब हमने बंच ऑफ थॉट्स, ये जो किताब है जो इंटरनेट में भी उपलब्ध है, और इसको हमने पढ़ने का इसको पढ़ा हमने। तब पेज नंबर 107 में शिव जी के बारे में उल्लेख आता है, लेकिन वो उल्लेख आने के पहले वो भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं। तब तो हमने वो पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में वो कहते हैं कि हमने बुद्ध धर्म को यहाँ से मिटा दिया। क्यों मिटाया? क्योंकि उन्होंने पुरानी जो हमारी चल रही थी परंपराओं को का विरोध किया। उन्होंने विदेशी आक्रांता को इस देश पर लाया, इसलिए इन्होंने मातृद्रोह किया, और इसलिए हमने बुद्ध धर्म को इस देश से मिटा दिया। लेकिन भगवान बुद्ध को हमने अवतार के स्वरूप में स्वीकार किया। अब हमने कई इतिहासकारों से इस विषय में चर्चा की, क्या सचमुच भगवान बुद्ध ने की विचारधारा को मानने वाले जो राजा थे, उन्होंने किसी आक्रांता को इस देश पर आक्रमण करके लाया है? हमने खुद तो पढ़ा है, हमारे इस पढ़ाई में तो नहीं आया है। हमारे पढ़ाई में ये बात जरूर आई कि जो बुद्ध धर्म का राजा थे सम्राट अशोक, उनके ही वंशज जो मौर्य वंश थे, बृहद्रथ, इनको पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से मारा, उसका कत्ल किया, उसको वध बोलते हैं, वध किया, और 84,000 बौद्ध स्तूपों का नैनाट किया, और कई बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, ताकि वो लोग ये देश छोड़कर नेपाल और कई जंगलों में वो छुपे रहे और वो अपना कार्य करते रहे। ये इतिहास बताता है। लेकिन किसी राजा ने यहाँ पर विदेशी आक्रांतों का लाया, ऐसा इतिहास नहीं। तो कोई भी इतिहासकार ने कहा है कि ये जो गोवलकर जी जो है, ये अपने लोगों में इसका ट्रेनिंग देते हैं और वो झूठ के आधार लेकर देते हैं और वो झूठ इतिहास लिखते हैं। और इन्होंने ये बात सबसे झूठ है, और वही उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया बोल कर। उन्होंने शिव जी के बारे में बताया कि हमने शिव जी को तो भगवान के रूप में स्वीकारा, लेकिन हम भूत गणों को क्यों स्वीकारेंगे? यानी भूत गण यानी कौन, ये इतिहास को हमने पढ़ने का प्रयास किया, लोगों से डिस्कस किया, और आप भी पढ़ सकते हैं। भूत गण यानी उस वक्त के जो असुर थे, राक्षस थे, जो तुम्हारे दैत्य थे, ये जो जो आज के उसके जो वंशज है वो आदिवासी है,
उनके वंशज जो है शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ओबीसी है, जिसको मागास वर्गीय कहते हैं, यानी तमाम बहुजन समाज जो इनको एक शब्दों में कहा जाए, तो ये इनको वो अपना नहीं मानते। मतलब उन्होंने शिव जी को अवतार माना है, लेकिन उनकी जो जनता थी, मतलब शिव जी इनके लीडर थे, ऐसा हमारे इतिहासकारों ने उन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर कहा है। लेकिन हम उनकी जनता को नहीं मानते, वो निचला ही मानते हैं। इसलिए वो आरएसएस के इसी किताब में बंच ऑफ थॉट में उन्होंने जो डेफिनेशन की है समाज व्यवस्था की, वो विशाल पुरुष को समझ कर वही की है, जो ब्रह्मा के पेट से मुख से ब्राह्मण वगैरह चातुर्वर्ण जिसको हम बोलते हैं, या जाति व्यवस्था जिसको बोलते हैं, इसका स्वीकार किया है। तो तब हमें राहुल गांधी जी की अपनी यात्रा के दौरान जो उन्होंने कहा है कि ये देश तपस्वियों का है, पसीना बहाने वाले का है, जो ये बहुजन समाज है, जो ये सब शिव जी की है, ये इनकी मानने वाली जमात है, उनका है, और उनको हक देना चाहिए सत्ता में मिलाने के लिए। जो आज के उपलक्ष्य में सत्ता में नहीं है, उनमें सुधार हुआ है, लेकिन वो सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं कर पाए। तो ये लॉजिक को हम समझना चाहिए, इसीलिए इस यूट्यूब चैनल ने यूट्यूब ये वीडियो हमने बनाया है चैनल के लिए। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय सत्य, जय भारत।